वेलकम टू माय चैनल फिन अभिमंत्रा। साथियों, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ सीखेंगे कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्रेडिंग व्यू होता क्या है। ट्रेडिंग व्यू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर्स को फाइनेंशियल मार्केट के डाटा को एनालाइज करने और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म पर आप स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, कमोडिटी इन सभी का चार्ट्स देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उसको रियल टाइम मार्केट डाटा, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और कस्टमाइजेबल चार्ट्स प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग व्यू का यूज़ ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट मूवमेंट को जानने के लिए और ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए करते हैं। तो चलिए सीखते हैं ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे और ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे। ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन पे आता है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलेगा वहाँ पे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है, आपने आईडी नहीं बना रखा, तो यहाँ साइन अप करते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ या तो गूगल अकाउंट से कर सकते हैं या फेसबुक से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक आएगा, वहाँ आपको जाना है, मेल पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए ये सारे फीचर्स इसके दे रखे हैं और प्राइसिंग दे रखे हैं। एक्चुअली ये पेड टूल्स है, बट काफ़ी सारे जो फ्री इनके टूल्स हैं वो अवेलेबल है। मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे ये सारा आप देख सकते हैं, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, सुपर चार्ट, स्किनर, इकोनॉमिक्स। यहाँ हम सुपर चार्ट के बारे में देखेंगे। ऊपर टैब्स भी देख सकते हैं, कम्युनिटी, मार्केट्स, मार्केट में ओवरव्यू है। इसमें हम कंट्री एक बार मार्केट्स में जाएंगे। मार्केट्स में जाने के बाद कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट करें, क्योंकि हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इंडिया सेलेक्ट करें। यूएस में करते हैं तो यूएस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितने मेजर इंडिसेज हैं वो सारा दिखाएगा। स्टॉक मार्केट के बारे में जितने स्टॉक्स हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। आप एक बार स्क्रॉल करके सारा देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो है मेनू, उस पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाके सुपर चार्ट पे क्लिक करेंगे। सुपर चार्ट पे क्लिक करने पे आपका जो ये स्क्रीन आता है, ये है ट्रेडिंग व्यू का मेन स्क्रीन। यहाँ पे जितने स्टॉक्स हैं उसकी चार्ट्स यहाँ देख सकते हैं। ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में यहाँ पे हमें सारे स्टॉक्स ऐड करते हैं जिसको हमें वॉच करना होता है, जिसके बारे में एनालाइज करना होता है। यहाँ पे हम एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये फीचर सिर्फ पेड में ही अवेलेबल है, बट इसमें हम स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लस साइन पे क्लिक किया यहाँ पे जैसे मैं एक आरबीएल ऐड कर रहा हूँ, आरबीएल बैंक, और प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे तो इसका हमें चार्ट सारा पैटर्न शो हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करके उसके चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टूल्स साइड में। एक एक करके टूल्स के सारों में आपको बताता हूँ क्या क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है ये माउस पॉइंटर के लिए। ठीक है, फर्स्ट में जो है वो क्रॉस आएगा। आप ये देखिए प्लस साइन आ रहा है क्रॉस का। सेकेंड में आता है डॉट, ये डॉट आएगा जहाँ मूवमेंट करोगे। थर्ड में आता है एरो, यहाँ पे देखो माउस का जो है पॉइंटर है वो एरो आता है। उसके बाद ये इरेजर आता है। इरेजर टूल्स है जो ड्राइंग को इरेज करने के लिए यूज़ होता है, राइट। उसके बाद ट्रेंड लाइन टूल्स होता है। ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं स्टॉक्स का डायरेक्शन जानने के लिए, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन किसी पॉइंट को आप जैसे ये मैं देखो ये इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आगे कहीं भी अगर डॉट देता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ ऐसे, हाँ देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको ट्रेंड देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है। जैसे अब इस डायरेक्शन में देखो, आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लाइन का यूज़ क्या है। हम दूसरा इसमें देखते हैं, जैसे कि
हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, आप जहाँ भी है वहाँ पे पॉइंट पे रखिए और क्लिक कीजिएगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है ना वो सपोर्ट लाइन के लिए होता है, या फिर हम रेसिस्टेंट लाइन के लिए हम ड्रॉ करते हैं, और इस बीच के मूवमेंट को देखते हैं कि शेयर का मूवमेंट अप और डाउन किसके बीच चल रहा है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम एक बहुत सारे हैं, इसमें एक और देख सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रे क्या है, ये जिस भी कैंडल के आप बॉटम टॉप जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, एंड तक होगा ये, राइट। एक सारे ग्राफ में ये एंड तक हो जाएगा वहाँ से लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे ग्राफ में हो जाते हैं स्टार्ट से एंड तक, और जो रे है वो जहाँ पे हम क्लिक करते हैं वहाँ से एंड तक वो एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। ये शेयर जब आप एनालाइज करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे आप, तो उसमें आप समझ जाएंगे इसका क्या यूज़ है, राइट। अभी मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम और भी बहुत सारे हैं, इसमें एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, राइट। हम दूसरे टूल्स पे चलते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे, इसमें है फैब रिट्रेसमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखो इसका यूज़ जो है, हम जैसे बॉटम में किसी एक कैंडल के बॉटम में हम यहाँ क्लिक करते हैं, राइट, और बॉटम से हम टॉप जहाँ तक मूवमेंट हुई है शेयर की हम वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये इंडिकेट करता है कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पे शेयर जाके सपोर्ट लेगा, वहाँ से रिटर्न हो सकता है, राइट। अगर हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, अगर हमें अपवर्ड्स में जानना है कि इसका शेयर कहाँ कहाँ उसका रेसिस्टेंस है चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अप से डाउन में इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की साइड में वो शो करेगा कि इसके बाद शेयर का रेसिस्टेंस कहाँ है, और नीचे वाले उसका सपोर्ट का शो करता है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। पे देखते हैं नेक्स्ट पे, ये सारे पैटर्न हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, चार्ट पे बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। तो हम आप एक करके आपको एक एक करके दो तीन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पैटर्न है एक हमने सिलेक्ट कर लिया, बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ये 0 होगा, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप 1, फिर नेक्स्ट 2, ये टॉप और बॉटम हम सिलेक्ट करते हैं, राइट। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि स्टॉक्स का टॉप और बॉटम क्या है, राइट। ये फिर इस तरह हम एक और देख चेक कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 था, दूसरा हम एक चेक कर लेते हैं ABCD। एक सेकेंड, हाँ, एक ABC का हम चेक कर लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बॉटम टॉप बॉटम टॉप, ठीक है। ये एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी पैटर्न आप एक एक करके चेक कर लेना कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है वो फॉरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। ये जैसे लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन में जब हम कोई बाई करते हैं, राइट, तो उसके लिए ये लगाते हैं। सपोज करो हम यहाँ बाई करना चाहते हैं, राइट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ग्रीन है और नीचे रेड है, ये ग्रीन है हमारा कि हम कितने प्राइस पे, कितने प्राइस हाई प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, और नीचे जो रेड है वो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये देखिए इसका जो रेशियो है वो 1:1 है, रेशियो 1 लिखा हुआ है ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1। हम चाहें तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को 1:2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेटेजी की, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, राइट। अब इसी तरह से आप जब शेयर की प्राइस यहाँ पहुँच जाएगी तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, या आप स्टॉप लॉस अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस 3240 है, और जो हमारा टारगेट प्राइस है 6490 है। इसमें आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये भी दिखा रहा है आपको, 30%, राइट, और लॉस हो रहा है तो कितना, 14.99%। इस तरह से आप रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, ये देखो आप शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन जब यूज़ करते हैं हम जब कोई चीज़ सेल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, राइट। अब ये देखो
इसमें क्या हो गया, स्टॉप लॉस मेरा ऊपर है और नीचे जो है वो प्रॉफिट है। हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं कि अगर हम नीचे प्रॉफिट अपना चेंज करना चाहें तो 1:2 इसको भी कर सकते हैं, 1:2, 1:3, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, इसको आगे पीछे करके हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपका स्टॉप लॉस और भी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आप इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं, राइट। अब आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो है क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, रिस्क और रिवार्ड रेशियो 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप चेंज करके इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स है इसमें काफ़ी सारे हैं, आप एक करके देख लीजिएगा। मेन बता दे रहा हूँ आपको। प्राइस रेंज, प्राइस रेंज है कि किस पर्टिकुलर पीरियड में जो है ना इसका रेंज क्या हुआ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब आप ये देखो, इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो देखो इस पीरियड में यहाँ से यानी कि 23 जून से लेके ये आपका 26 जुलाई तक इसने कितने परसेंट ग्रो किया है, 53.95% ग्रो किया है, राइट। तो इस तरह से हम इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं प्राइस रेंज के लिए। डेट रेंज के लिए भी है कि पार्टिकुलर डेट में कितनी परसेंट मूव किया। सपोज करो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, राइट, कहीं से भी देख सकते हैं आप उल्टा सीधा। जैसे अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में, यहाँ देखो 25 से 4 दिसंबर के बीच में इस कितना स्टॉक मूव किया है। 42 डेज हुआ है, 28 बार से वॉल्यूम इतना है, राइट। तो इस तरह से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट जो है ये टूल्स जो है ये ब्रश है। ब्रश टूल से आप कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड से टूल से। इसका यूज़ कुछ भी लिखने में कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये हाइलाइटर्स है, इससे आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट्स कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन को हाईलाइट्स कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज करने के सारा काम आता है। यहाँ से आप कलर इसकी चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इसमें जो अदर्स है, एरोज है, एरो मार्कर है ये। अगर कहीं आपको मार्क करना है, आपको दिखाना है चार्ट में कुछ, तो ये एरो लिख डाल सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह की भी एरो है। ये एरो जो है सेम ऐसे डिनोट करने का काम आता है। कहीं भी चार्ट्स में आप इससे अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कहीं भी आप किसी भी तरह से इसे डाउन राइट कर सकते हैं। ये एक छोटा एरो है, जहाँ सपोज कर आपको डाउनवर्ड्स दिखाना है तो यहाँ पे ये ऊपर में डाउनवर्ड्स आ जाते हैं। अगर अप एरो दिखाना है, राइट, तो इसमें हम अप एरो सेलेक्ट कर लेते हैं, एरो मार्क कर लेते हैं। ये डिज़ाइनिंग टूल्स है, राइट। तो आप एक एक करके आप चेक करिए। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं कि किसी एरिया को हम सिलेक्ट करके उस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं कि उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेक करने के लिए कि अगर उसके ऊपर जाता है तो मूवमेंट अपवर्ड्स है, नीचे आता है तो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे टूल्स जो है और भी काफ़ी सारे हैं, आप एक एक करके चेकआउट कर लेना, राइट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल्स पे। नेक्स्ट है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट टूल है, इस पर आप टेक्स्ट ना कुछ भी आप लिख के आप लिख सकते हैं। जैसे मैं इस पर एक लिख रहा हूँ, कुछ भी एक लिख रहा हूँ रिमाइंडर के लिए कि RBL जैसे मैं लिखना बाई @ 280 इस पर बाई करना है, राइट। ये लिख के मैंने डाल दिया इस पर, ताकि मैं देखूँ तो मुझे याद रह सके। ठीक है, तो इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं लिख के। इसके बाद हम चलते हैं अगले टूल्स पे। अगला जो टूल्स है हमारा, इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं सारा, राइट। अगला जो टूल्स है वो हमारा ये स्माइली है। स्माइली का आप कोई यूज़ नहीं होता, बट आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल्स पे, स्केल। ये जो स्केल टूल्स है, उसके पहले हम इसको ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। अब ड्राइंग हम एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसमें रिमूव ड्राइंग करेंगे, सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम ये स्केल टूल्स पे चलते हैं। ये मेज़र करने का है कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं टॉप टू बॉटम
कि पर्टिकुलर डेज में शेयर कितना परसेंटेज अप किया है, ये कितने दिन में गया है, कितने कैंडल्स यूज़ किए हैं इसने, यूज़ हुआ है। तो हम इससे ये डायरेक्शन देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड में कितना परसेंट शेयर अप किया है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये 1 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में, राइट, 26.35% ये अप किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने बार्स हैं, कितने डेज हैं, वॉल्यूम कितना था इस पीरियड में, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे शो कर देता है। ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। अब हमें अगर देखना हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में शेयर कितना नीचे गिरा किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, तो हम उसको डाउनवर्ड, सेम टूल्स को डाउनवर्ड ड्रॉ कर देते हैं। अब इससे यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, इसमें भी यही दिखा रहे, देखो कितना 18.12% ये डाउनवर्ड्स में गया है, राइट। ये 4 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक के बीच में। ठीक है, इस टूल से हम ये जान सकते हैं कि इस पीरियड में कितना शेयर नीचे, कितना परसेंट डाउन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल्स जो हमारा है, तो एरिया जो है वो जूम हो जाता है। ठीक है, जूम हो जाता है। उसके बाद हम इसको जूम आउट करने के लिए माइनस पे क्लिक करते हैं, जूम आउट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो टूल्स है, ये जो है, ये ड्राइंग्स मोड में है। अगर हम उसको क्लिक करते हैं, राइट, ये देखो मैंने ड्रॉ किया। पहले क्या होता था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक किया। पहले बार बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा था, देखो अब बिना सिलेक्ट किए हुए करना पड़ा है। अगर वो ड्राइंग एक्टिव रहा वो, तो हम जितनी मर्जी उतनी बार ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमें दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, राइट, तो हर बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल करना है तो हर बार हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम रिमूव कर देते हैं सारा ड्राइंग। यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करने पे जो भी यहाँ पे ड्राइंग होगा वो हाइड हो जाता है। अब देखो, जैसे मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे किया, आई बटन पे क्लिक करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम सारे ड्राइंग को हाइड कर सकते हैं। ये डिलीट बटन है, यहाँ पे जितने भी ड्राइंग है आप रिमूव कर सकते हैं। इंडिकेटर जो लगे हैं उसको भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब में चलते हैं हम, इसमें टूल्स हमने सारे देख लिए। अब हम आते हैं इस पे, देखो ये जो डेज लिखा हुआ है, राइट। डेज में क्या होता है कि यहाँ पे हर पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, वो पीरियड हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ से ये टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 1 छोड़ते हैं, 2 आवर्स कर देते हैं। ठीक है, आप जितने भी सिलेक्ट करोगे ना, वो सिलेक्ट करोगे, स्टार पे से सिलेक्ट करोगे, तो वो सारा जो है ऊपर में उसकी लिस्ट आ जाती है। देखो 5, 15, 2 आवर्स, डे, वीक, मंथ, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस चार्ट पे आप क्लिक करेंगे उसका नीचे चार्ट दिखाई देगा। अभी जैसे मैंने डे पे किया है तो ये डे चार्ट है। ठीक है, और इसको मैं 5 मिनट्स पे करूँगा, ये 5 मिनट का चार्ट दिखाएगा, राइट। अब इसको रीसेट करने के कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो रीसेट हो जाता है, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे रीसेट चार्ट व्यू करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, स्क्रीन में फिट हो जाता है, राइट। यहाँ पे देखो, अब मैं जिस कैंडल्स पे माउस ले जाऊँगा, राइट, उस पर वो देता है कि उस, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो इस कैंडल पे देखो ओपनिंग क्या है, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, क्लोज क्या है, ये सारे जो ये ऊपर में दिखाता है। देखिए आप यहाँ पे ओपनिंग क्या है, ओपन, हाई, लो, सी से क्लोज हो गया, राइट। पे माउस ले जाने पे वो इंडिकेटर शो करता है, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं, चल देखते हैं कैंडल्स। अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडल्स, बार, हॉलो कैंडल्स, लाइन के थ्रू, राइट।
एक एक करके हम देखते हैं। ये बार है, बार चार्ट है, ये कैंडल्स है, हॉलो कैंडल्स ये, ठीक है, ये लाइन चार्ट है, उसके बाद लाइन विथ निकस, ये अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं। आप एक एक करके इसको डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा। मोस्टली जो है लोग कैंडल्स ही यूज़ करते हैं, कैंडल्स पे ही चार्ट देखते हैं, वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। इसके बाद हम इंडिकेटर पे चलते हैं, राइट। इंडिकेटर देखते हैं कि इंडिकेटर को ऐड कैसे करते हैं, राइट। इंडिकेटर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक इंडिकेटर, आपको दिखाने के लिए कि कैसे ऐड होता है। हम यहाँ पे कोई भी एक ऐड कर लेते हैं, राइट। ये काफ़ी सारे इंडिकेटर इसमें होते हैं जो भी हम स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं, वो इंडिकेटर यहाँ से हम इसमें ऐड करते हैं, राइट। इंडिकेटर इसमें क्या है, फ्री वर्जन में आप 3 मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये मूवी एवरेज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे हैं इसमें, मैं एक ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज, कोई भी एक क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये इंडिकेटर ऐड हो गया। अब इंडिकेटर का काम क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको आप किसके लिए आपको डिटेल्स नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट। मैं सिर्फ ऐड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये 9 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो लाइन ड्रॉ दिख रहा है आपको, ये लाइन 9 EM का। यहाँ जाके हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, 9 से 21 कर सकते हैं, 50 100 जो भी है। यहाँ 21 देखो चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से सेटिंग में जाके। स्टाइल में जाके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। कलर जैसे मैंने इसको रेड कर दिया, इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सॉरी दूसरा देखते हैं, दूसरे इंडिकेटर को देख लेते हैं और ऐड करके एक मैं यहाँ बुलिंजर बैंड करते हैं। बुलिंजर बैंड एक मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो एक इंडिकेटर होता है जो हमें हाई लो और इसके मूवमेंट को, स्टॉक के मूवमेंट को बताता है, ठीक है। इसकी सेटिंग हम यहाँ से जाके सारे कलर चेंज कर सकते हैं, बेसिक, अपर, लोअर। अगेन आपको इसके लिए लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिलहाल मैं ऐड करके बता रहा हूँ। इसके कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसके जो लाइन है वो चौड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे जो डिटेल्स है आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंडिकेटर एक देख लेते हैं, आदेश है, राइट। अब इसमें देखो जैसे मैक्सिमम 3 यूज़ कर सकते हैं, मैं चौथा ऐड किया तो ये नहीं लेगा, ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको यूज़ करना है तो इसका अनदर ऑप्शन है कि हम फायर्स में यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर फायर्स में अकाउंट नहीं है तो आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट। मैं एक बार आपको फायर्स पे चल के दिखाता हूँ कि इसमें कैसे करते हैं। मल्टीपल आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी चाहे उसमें इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट। तो एक बार आप देखिए यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं एक एक करके। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बुलिंजर बैंड, ठीक है। अगर आपका फायर में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। टोटली फ्री है, कोई एनुअल चार्ज नहीं है इसका, कोई डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। तो जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वो यूज़ कर सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर लेना। अब यहाँ पे देखो सारा जो है इंडिकेटर्स जो है ऐड करके आप अगर जो इंडिकेटर यूज़ नहीं है उस पर आई बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाता है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे वापस चलते हैं, राइट। इंडिकेटर टेम्पलेट है, इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ अलग अलग तरह के टेम्पलेट है, आप क्लिक करके देख सकते हैं इसमें। जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग पे क्लिक करने पे इसके मल्टीपल्स जो इंडिकेटर इसमें आ जाते हैं, राइट। काफ़ी सारे हैं, देखो यहाँ पे पाइवोट आ गया, RSI आ गया, काफ़ी सारे आ गए हैं इसमें, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्री वर्जन है, तो इसके लिए आपको पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा, या फिर आप फायर्स में इसका फ्री यूज़ कर सकते हैं, फायर के लिए फ्री है। उसके बाद अलग से अलग टेम्पलेट है, देखो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अलावा वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जितने वॉल्यूम बेस्ड है नीचे इंडिकेटर लगा हुआ आ जाता है। ये मैं एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे आप
तो यहाँ पे सारे EMA लग गए 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये सारे एक्सपोनेंशियल इसमें EMA जो है लग गए। देखो इसमें क्लिक करने पे एरर आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ट हैज़ बीन रीच्ड। मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उसमें नहीं ले सकता है। उसके बाद अलर्ट देखते हैं। इसमें अलर्ट में क्या होता है कि आप जैसे किसी को किसी शेयर को परचेज करना चाहते हो तो उसमें आप अलर्ट लगा सकते हो कि इस प्राइस पे अगर वो आता है तो हमें अलर्ट दे दें, राइट। जैसे मैंने यहाँ RBL का लगाया, 1 सेकंड में फिर से लगा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज करो आपको 293 पे आपको परचेज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 293 यहाँ लिख देंगे, 293.55, ठीक है। और इसमें एक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम चाहिए, एवरी टाइम चाहिए, 1 टाइम से हमने किया, यहाँ क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस 293.55 आएगा, राइट, तो हमारा अलर्ट आ जाएगा इस पर, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रीप्ले में। रीप्ले ये कब यूज़ करते हैं, जब कोई हम अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका बैक टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल देख लो अब ये वर्क कैसे करता है। रिप्ले पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे कटिंग करेंगे, राइट, उसके बाद वहाँ से हम रिप्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। मुझे देखना है इस कैंडल के बाद क्या होता है, ठीक है। मैंने कोई स्ट्रेटजी लगाया, मैंने चेक किया कि यहाँ पे जो कैंडल जो बन रहा है, ठीक है, तो इस कैंडल के बाद हमारा ग्राफ कैसे चलेगा। उसके बाद हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऐसे प्ले होता है, राइट। जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है। तो आप इस तरह से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एक एक करके अपनी स्ट्रेटजी लगा के कि आपने जो स्ट्रेटजी लगाया है वो सही है या नहीं है। ये अच्छा टूल्स है। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे, राइट, डू वांट टू एक्सिट, यस। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टूल्स पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे जो है लेआउट जो है, शेप लेआउट जो है ये अननेम्ड रहेगा। यहाँ पे ऑटो शेप ऑप्शन रहेगा, वो हमेशा ऑटो शेप भी रहने देना, नहीं है तो ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी आप चेंजेस करोगे वो सेव हो जाएगा। उसके बाद एक मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन आता है इसमें। देखो ये मल्टी स्क्रीन का है, इसमें स्प्लिट हो जाता है स्क्रीन 2 या 3 बार। क्योंकि आप ये फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। ये सेम फीचर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हम फायर्स में कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ फायर्स में, यहाँ एक जैसे टू स्क्रीन में होना चाहता हूँ तो मैं 2 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे उस साइड पे ये 2 स्क्रीन ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये वर्टिकल स्क्रीन होना चाहिए 3-4, यहाँ 3 हो गया। इस तरह हम जितने चाहें इस पर क्लिक करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, जितनी लिमिट है उसके दिया वर्क का वो सारे कर सकते हैं इसमें। देखो इस पर क्या है कि 2 इस साइड स्क्रीन खोलने के बाद ना फ़ायदा क्या है इसका, कि जैसे मैं डे चार्ट एक में देखना चाहता हूँ, एक में मंथली चार्ट देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको मंथली चार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, JNK बैंक का, तो एक हम डे चार्ट देख सकते हैं और दूसरा मंथली चार्ट देख सकते हैं, राइट। हम दूसरा ये भी कर सकते हैं, एक चार्ट में JNK बैंक देखें या दूसरे में जैसे मैंने IDFC पे क्लिक किया तो IDFC फर्स्ट बैंक देख सकते हैं। तो मल्टीपल स्क्रीन 1 टाइम में हम इसमें दे सकते हैं। ये बेस्ट फीचर है फायर्स का, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर फायर में आपका अकाउंट है और नहीं है तो आप ओपन करवा लो, बिगनर्स के लिए और भी अच्छा है, राइट। चलो अब ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू में वापस आए, यहाँ पे वॉच लिस्ट है, ठीक है। क्रिएट, ये न्यू क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं, फ्री वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं है। हमें जो वॉच लिस्ट दिया गया है हम उसी में ऐड कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू में क्या है, यहाँ पे देखो आप मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जितनी मर्जी उतनी लिस्ट आप क्रिएट करो और उसमें अपने स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक टारगेट किया कि मैं तो कौन कौन सा परचेज करना है मुझे शेयर, राइट, स्टॉक्स परचेज करनी है, तो यहाँ टारगेट करके यहाँ इसमें हम सिंबल में जो भी हमें स्टॉक्स लगता है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। हम जैसे सेक्टर वाइज ऐड करना है हमें तो सेक्टर वाइज ऐड कर देते हैं, राइट। अलग अलग सेक्टर का एक हम बना लेते हैं और ऐड कर देते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। फिर ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, यहाँ पे देखो वॉच लिस्ट में, इस वॉच लिस्ट में क्या कर सकते हैं हम, ट्रेडिंग व्यू के वॉच लिस्ट में हम क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो वॉच लिस्ट दिया है इसमें देखो मैं सिंबल जो है जितनी चाहे वो ऐड कर सकते हैं। बस एक ही वॉच लिस्ट में हमें सारे सिंबल ऐड करना होता है,
अब यहाँ पे जैसे मैंने एक देखो बजाज ऑटो ऐड किया मैंने यहाँ, राइट। बजाज ऑटो पे क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट शो हो जाता है। अब हम ये देखो बजाज ऑटो का जो है ना कंप्लीट डिटेल्स नीचे दिया रहता है। ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा है। इसकी प्राइस क्या है, उसका सारे मूवमेंट दिया रहता है नीचे, कंप्लीट डिटेल्स रहा है। वॉल्यूम क्या है, एवरेज वॉल्यूम क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, डिविडेंड रेट कितना है, राइट। फाइस में है लेकिन फाइस में उतनी डिटेल्स नहीं होती। इसका लॉ डे रेंज दिया होता है, हाई है लो है, लेकिन इनफ है इसके लिए। फ्री में अगर हमें ट्रेडिंग व्यू मिल रहा है, बस इतने सारे फीचर मिल रहा है तो काफ़ी है फाइस के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू में वापस चलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है क्विक सर्च के लिए ऑप्शन दे रखा है। अगर टूल्स आपको कोई सर्च करना है यहाँ से क्लिक करके, तो टूल्स और फंक्शन जो है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने ये क्रॉस लिखा, ये क्रॉस लाइन आ जाएगा। जो टूल्स में आप देखो, टूल्स में यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ये दिख जाएगा ऊपर में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ क्रॉस लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से है। उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में ये सारे सिंबल है, स्टेट लाइन है, स्केल्स है, कैनवास है, ट्रेडिंग इवेंट्स, ये सारे हैं। आप एक एक करके चेकआउट कर लें। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में क्लिक करने का। ये जूम के लिए ऑप्शन है, सॉरी फुल स्क्रीन के लिए, क्लिक करने पे ये फुल स्क्रीन हो जाता है, राइट। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखो यहाँ पे बड़ा जो बटन होता है वॉच लिस्ट का होता है। सेकेंड जो होता है जो वॉच बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। हमने जो लिस्ट लगा रखा है, अलर्ट लगा रखा है जो, इस पर वो शो होता है। जैसे मैंने देखो RBL का हमने लगाया था, ठीक है। तो जो भी आप लगाएंगे अलर्ट्स यहाँ पे शो होगा, राइट। उसके बाद आप थर्ड जो है ये डाटा विंडो है। इसमें आपने जो इस शेयर का देखो ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंजेस, वॉल्यूम, लास्ट चेंजेस, ये सारे यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम, गेनर टॉप, BSE में जो वॉल्यूम गेनर है, BSE में परसेंटेज चेंजेस गेनर है, सारे यहाँ पे शो कर रही अर्निंग कैलेंडर है जो आप देख सकते हैं। और भी ये फीचर्स हैं लेकिन ये अभी उतनी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। फिर वॉच लिस्ट में हम जाते हैं, देखें तो मैंने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर कर लिया है हमने। टूल्स, इंडिकेटर सारे मैंने बता दिए आपको, ठीक है। अब चाहे तो सेम चीज़ फाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फाइल्स में ये टोटली फ्री में है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कोई पैसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका फायर में अकाउंट नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं, और लिमिटेड फीचर्स है, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग व्यू में इसमें भी ऑप्शन है, नीचे आप देखो ये मंथली, 5 डेज़ पे, 6 मंथ का चार्ट एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू में भी है फीचर्स, लेकिन फायर्स ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप चाहें तो फायर्स में अपना अकाउंट खोल लें, नीचे लिंक्स है वहाँ से करें। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, कोई आपका मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, और डिलीवरी टोटली फ्री है। उसमें जो टैक्सेस लगते हैं वही लगता है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है। तो जो फ्रेशर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, थोड़ी सी पैसे बच जाएंगे अगर डिलीवरी में चार्जेस कम लगेंगे। जहाँ 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास लगते हैं, वहाँ उनको 40-50 रुपीज़ ही चार्ज लगेंगे, राइट। आप यहाँ पे इसी तरह चेकआउट कर सकते हैं, ईयरली चेक करते हैं। तो आशा है मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से बताया होगा, और आप इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख के, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि टूल्स का और इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं। डिटेल जानने के लिए आपको ईच एंड एवरी इंडिकेटर्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो बिना सीखे सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको सबसे पहले सारे चीज़ लर्न करने पड़ेंगे और खुद से ट्रेड लेना सीखना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।